प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। वाणी और संचार के कारक ग्रह बुध वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही ज़्यादा अहम ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को युवराज का दर्जा प्राप्त है और बुध ग्रह बाल ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। वक्री बुध आमतौर पर व्यक्तियों की रचनात्मकता को बढ़ाता है, लेकिन यह सामान्य व्यवहार, वाणी और बुद्धि को भी कहीं ना कहीं आपके प्रभावित करता है। बुध देव की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या राशि। कन्या राशि में बुध देव उच्च के होते हैं, वहीं मीन राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं। तुला राशि में बुध बहुत ही कूटनीति और आकर्षक माने जाते हैं, जबकि आपको अभी हमने बताया कि कन्या राशि में बुध ग्रह उच्च के हो जाते हैं। वक्री बुध ग्रह का गोचर कई लोगों के लिए शुभ भी साबित होता है और कई लोगों के लिए अशुभ भी साबित होता है। कई लोगों के अटके कामों के पूरा भी कराते हैं। देखिए दर्शकों, 2 दिन डिले हो गया है। बुध का वक्री 2 अक्टूबर 2021 को कन्या राशि में सुबह 3:23 पर ये ऑलरेडी हो चुके हैं। ये वीडियो आपको 2 दिन बाद मिल रही है, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन 2 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर 2021 को बुध देव वक्री अवस्था में रहेंगे और 18 अक्टूबर से फिर 2 नवंबर तक ये मार्गी गति से कन्या राशि में ही रहेंगे। 2 नवंबर को सुबह 9:43 के बाद ये तुला राशि में वापस प्रवेश कर जाएंगे। तो दर्शकों, 2 नवंबर तक का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, वक्री बुध देव का क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही साथ दर्शकों आप अपने राशि के अनुसार किस प्रकार से बुध देव को अनुकूल बना सकते हैं। बुध देव का ये गोचर आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा, आपके संचार पर क्या प्रभाव डालेगा, आपके कौशल क्षमता पर क्या प्रभाव डालेगा, इस दौरान क्या आप अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर पाएंगे, किससे सावधान रहना है और किससे जो है आपको मित्रता बढ़ेगी, इन सभी यक्ष प्रश्नों का उत्तर आपको हम इस वीडियो में देंगे। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जितना अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपके मन में प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार ओम गंग गणपतये नमः का जो है आप लोग कमेंट टाइप कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, एक छोटा सा अपडेट ये देना है कि दिनांक 11 और 12 अक्टूबर को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली में हैं, इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। 21 और 22 अक्टूबर को हमारा देहरादून आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक देहरादून से हैं, आप लोग हमसे वहां पर भी मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। एक आप लोगों के लिए ऑफर और है कि मात्र 999 रुपये में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को हमारे संस्थान से ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, 150 पृष्ठों की जो कुंडली रहेगी, इसमें आपको 5 साल का अतिरिक्त फलादेश भी उपलब्ध कराया जाएगा इन 150 पृष्ठों के अतिरिक्त। तो दर्शकों, ऑफर का जो है लाभ आप लोग उठाइए। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको सिर्फ और सिर्फ कुंडली मिलेगी। दर्शकों, अपनी कुंडली का विश्लेषण जो आप करवाते हैं उसका शुल्क अलग है। तो दर्शकों, चलिए आगे बढ़ते हैं और राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों, बुध देव का ये जो गोचर होगा, ये गोचर आपके सीधे सीधे संचार और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान मेष राशि के जातकों आप अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी आपका अहित कर सकते हैं। आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करिएगा और शालीन बने रह करके ही बात करिएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां होगी। साथ ही साथ जो है मेष राशि के कुछ जातक अपनी नौकरी में, अपने जॉब में यदि परिवर्तन करने का विचार बना रहे हैं तो थोड़ा सा अभी रुकने की यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे। सोच विचार करके कोई सलाह लीजिएगा। अपने डिसीजन मेकिंग में किसी बड़े बुजुर्ग को और तजुर्बेदार व्यक्ति को शामिल जरूर करिएगा। जल्दबाजी में फैसला लेने से आपको बचना होगा। साथ ही साथ इस अवधि में कोई पूरा किया गया कार्य सबमिट करने से पहले आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। कई परियोजनाएं आपकी लटक सकती हैं, इसलिए यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से विचार कर लीजिएगा। एक दूसरी सलाह आपको और देंगे कि स्वास्थ्य
आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपको न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो है स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद नहीं आएगी। साथ ही साथ खुद को फिट बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन आप लीजिएगा, हरे साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करिएगा, फल का सेवन ज़्यादा करिएगा, योग लीजिएगा, प्राणायाम का सहारा लीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, जो लोग वकालत करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी और कुछ पुराने क्लाइंट आपसे पुनः संपर्क कर सकते हैं, इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बुध को शुभ बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का आप लोग पाठ कर सकते हैं। और दूसरा दर्शकों, कोशिश कीजिए कि नवरात्रे आने वाले हैं तो छोटी कन्याओं को मीठा जरूर ऑफर करिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, बुध देव का ये जो गोचर रहेगा ये आपके संचार कौशल को प्रभावित करेगा। खासकर आपके प्रियजनों के साथ आपके आर्थिक जीवन पर भी बुध देव का असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपको इस गोचर में अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। आपको अपने साथी को जज करने की बजाय, उन पर जो है शक करने की बजाय उन पर अब और अधिक विश्वास करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के कोई जल्दबाजी में फैसला मत करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, आपका प्रेम संबंध बहुत ही इस समय जो है अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है, तो अपने प्रेम संबंधों को जो है बचाने की अब आपको ज़रूरत है। शांत चित्त मन से कोशिश कीजिएगा कि पार्टनर से बात करिएगा। जिन लोगों का अभी हाल में ही ब्रेकअप हुआ है तो उनका रिलेशन जो है किसी नए व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। साथ ही साथ जब जो आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये भी जो है देखा जा रहा है कि आपके जो पार्टनर गए हैं ये वापस आपके जीवन में आ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपको जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं इनको अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ रहेगी। साथ ही साथ जिन लोगों की संतान है उन्हें अपने बच्चों के साथ इस समय सीधा संपर्क साधना होगा, क्योंकि गलत संगति के कारण थोड़े से गुस्सैल और बगावती हो सकते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं और वृषभ राशि के हैं तो कोई नया कोई नया भी काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है, आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा शेयर मार्केट वगैरह में एग्रेसिव मत होइएगा। आप लोग थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं लेकिन बहुत एग्रेसिव होकर के शेयर मार्केट में जो है कदम मत रखिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति का भी आपको सामना थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले ये है कि गाय, बुधवार वाले दिन गाय को पालक खिलाइए। दूसरा दर्शक को करना ये रहेगा कि ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें। मिथुन राशि के जातकों, बुध ग्रह का यह गोचर दूसरों की नज़र में आपके व्यक्तित्व को लेकर के जो धारणा है उसे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों के साथ आपका संचार, आपकी कौशल क्षमता ये सामने आएगी और ये जो गोचर होगा ये पारिवारिक मामलों को लेकर के अतिरिक्त अब आपसे और सावधानी बरतवाएगा। साथ ही साथ आप अपने घर के सदस्यों में कमी बेशी निकालने की बजाय शांति बना करके यदि आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला इस दौरान ना लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कुछ पुराने विवाद और स्थितियां फिर से आपके जीवन में आ सकती हैं और आपको इन पर ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अन्य लोगों की मदद जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ, दूसरे लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे। अगर घर के नवीनीकरण का कार्य कर रहे हैं तो इस समय किसी वजह से आपका कार्य वो रुक सकता है, घर निर्माण का कार्य रुक सकता है। आप घर में सुधार के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको कुछ समय के लिए कोशिश कीजिएगा। बुधदेव जब तक वक्री हैं तब तक तो आप लोग टाल ही दीजिएगा। अगर आप यात्राओं पर प्लान बना रहे हैं, जा रहे हैं, तो यात्राओं को भी स्थगित कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी यात्राओं में किसी तरीके की दिक्कत भी आ सकती है। आमदनी आपकी कुछ कम होगी। साथ ही साथ जो लोग स्टूडेंट्स वर्ग हैं, एकेडमिक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इनको अध्ययन करने में इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। याददाश्त आपकी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। साथ ही साथ अपनी चिंताओं को दूसरों से व्यक्त करने में भी परेशानियाँ होगी। उपाय क्या करना रहेगा, तो देखिए, कोशिश कीजिएगा बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और हो सके तो पूरे माह में एक जो है बुधवार वाले दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। देखिए दर्शकों, कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं तो बुध ग्रह की यह स्थिति आपके संचार और आपके जीवन को सामान्य रूप से प्रभावित करेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का संचार करते समय, टेलीफोन पर बात करते समय, व्हाट्सएप पर चैट इत्यादि करते समय, मौखिक हो या लिखित हो, आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी।
कोई भी ईमेल इत्यादि भेजने से पहले एक बार उसकी ड्राफ्टिंग को अच्छे तरीके से अवश्य पढ़ लीजिएगा, तब आगे फॉरवर्ड करिएगा। साथ ही साथ किसी से फ़ोन पर बात करते समय फ़ोन कॉल आपकी टेप ना हो जाए, इस पर आपको ध्यान देना रहेगा। किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग मत करिएगा, और ख़ास करके यदि आप सरकारी तंत्र में हैं तब तो बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आप हनी ट्रैप का शिकार भी हो सकते हैं। आपकी वीडियो या आपकी ऑडियो वायरल हो सकती है और आपको प्रशासन की तरफ से कोई दंड दिया जा सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो कोई भी सौदा इस समय मत करिएगा। बहसबाजी या गपशप में शामिल होने से आप लोग बचें तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी बातों का लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बताएंगे कि किसी को धन उधार नहीं देना है, अन्यथा आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। यदि आप कहीं यात्राओं की योजना बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए स्थगित कर दीजिएगा। आपको अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ गलतफहमियों का सामना जब तक बुद्धदेव वक्री हैं तब तक करना पड़ सकता है। आप कहेंगे कुछ, उसका कारण कुछ निकाला जाएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो सावधानी ही दुर्घटना से बचाव है, तो सावधान रहिएगा। दूसरा, दर्शकों, बुद्ध कवच का आपको प्रतिदिन पाठ करना रहेगा। भ्रामरी प्राणायाम करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जिस बिस्तर पर आप सोते हैं अपने गद्दे के नीचे फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा अवश्य रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए दर्शकों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और हाँ, 11-12 दिल्ली और 21 और 22 तारीख को देहरादून में आप लोग हमसे मिलना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चली आ रही, बाधाएं चली आ रही, तो एक बार मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। सिंह राशि के जातकों को आपको अपने वित्त के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ आपको अच्छा बजट प्लान बनाने की आवश्यकता है और आपको अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करने से भी इस दौरान बचना होगा। आपको अपने निवेश के बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला ना करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। यदि आप धन निवेश करना ही चाहते हैं तो इस तरीके से करिएगा कि उससे आपको आने वाले समय में मुनाफा हो। सिंह राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान संपत्ति में, भूमि में, फ्लैट में, वाहन में निवेश करने से बचें। 1 महीने की ही बात है। यदि आपके पास बिजनेस को लेकर के कोई नया विचार है जिसके उपयोग से आप नई आय उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आप इसे तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक बुध देव वक्री गति से समाप्त नहीं हो जाते हैं, मार्गी गति में नहीं आते हैं। साथ ही साथ दूसरों के ऊपर निर्भर रहना आप छोड़ दीजिएगा, स्वयं पर आत्मनिर्भर रहिएगा। साथ ही साथ दूसरों के साथ बात करते समय आपको अपनी जिह्वा पर ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार का लूज टॉक नहीं करना होगा, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो दूसरों को हर्ट कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। जो लोग व्यवसाय में हैं वे अपने ग्राहकों से कुछ दोहराए जाने वाले मुद्दों का सामना कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बताएंगे, सिंह राशि के जातकों को धन बहुत खर्च होगा, तो पैसों को संभाल करके चलिएगा, अर्जित करके चलिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर देखिए दर्शकों, प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। दूसरा दर्शकों, आटे में शक्कर मिला करके और नीम के पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा जो है डेली गिराइए, इससे आपको धन संबंधी अच्छा लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, वक्री बुध देव आपकी ही राशि में वक्र गति में हैं और उठ चुके हैं, तो आपके कार्यस्थल पर आपके संचार और आपके द्वारा स्वयं को प्रस्तुत करने और सार्वजनिक रूप से व्यवहार करने के तरीके को बुध देव अब प्रभावित करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको कार्यक्षेत्र में अपनी प्रस्तुति और बॉडी लैंग्वेज के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको इस क्षेत्र में मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। कन्या राशि के जातकों को कभी कभी अपने आप को व्यक्त करने में या अपनी जो है फीलिंग्स को किसी के समक्ष शेयर करने में कुछ मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, और आपको अपने आसपास के लोगों के साथ संवादहीनता के कारण खुद को समस्याओं का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ और बताएं कि बुध देव आपको कोई बहुत बड़ा क्रेडिट दिला सकते हैं। जैसे ही बुध देव मार्गी होंगे तैसे ही आपको जो है कोई बहुत बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, जॉब में स्थिरता आएगी, कोई नया बिजनेस आप लोग शुरू कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष भी आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। आप बहुत अच्छे वक्ता के रूप में उभर करके सामने आएंगे। साथ ही साथ जो लोग मास कम्युनिकेशन में जो है मीडिया फील्ड में हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनको बहुत अच्छा लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों को अपने पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में आपको चीज़ों को स्पष्ट रखने और किसी भी भ्रम से बचने की आवश्यकता रहेगी। बुध देव भले उठ चुके हैं, लेकिन सप्तम दृष्टि से अपनी नीच राशि को, सप्तम भाव को देख रहे हैं।
तो अपने आप लोगों को दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। पार्टनर के साथ बातों से चीज़ों को सुलझाना होगा। लड़ाई झगड़े इत्यादि से आप लोगों को दूर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग एडवर्टाइजमेंट में है, विज्ञापन में है, मीडिया उद्योग में है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अवधि रहेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके द्वारा लिया गया कोई बहुत बड़ा फैसला ये बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। साथ ही साथ आप लोग बहुत दूर तक अब जाएंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर दर्शकों, बुधवार वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना होगा। दूसरा दर्शकों, कोशिश कीजिए कि जितने भी बुधवार पड़े उसमें आप लोग जो है एक मीठे पान का बीड़ा गणेश जी महाराज को अर्पित करें। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों, ये गोचर आपके वाणी संचार को मामूली रूप से प्रभावित करेगा और आपको मिश्रित परिणाम देगा। लंबे समय से रुके हुए या अटके हुए कार्य तुला राशि के जातकों आपके शुरू होंगे और इनके पूरा होने की भी पूरी संभावनाएं रहेंगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके कुछ विरोधी आप सक्रिय हो सकते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं और कोई पुराना मुद्दा आपकी परेशानी की वजह बन सकता है। तो आपको तुला राशि के जातकों सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। आपके दुश्मन आपको धोखा देने या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों को संभालने के लिए अपनी बुद्धि और रणनीति पर भरोसा करना होगा। साथ ही साथ गलती से दूसरों के साथ अपने कुछ रहस्य साझा बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना वो रहस्य नहीं रहेंगे, वायरल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों पर सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। कुछ विचारों को व्यक्त करते समय आपको पहले अपनी जो है स्पीच एक बार अच्छे से तैयार करनी होगी, उसके बाद आपको जो है अपने विचार व्यक्त करने रहेंगे। फ़ोन कॉल पर बात करते समय विशेष तौर पर सावधान रहिएगा। खास करके यदि आप हिल स्टेशन की यात्राएं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा स्थगित कर दीजिएगा। तुला राशि के जातकों, आपको आपके काम में मेहनत अब अतिरिक्त करनी पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तभी जा करके आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं की उज्जवल संभावनाएं हैं, लेकिन हिल स्टेशन पर जाने से बचिएगा। कोशिश कीजिएगा कि रात में यात्राओं को स्थगित कर दें। साथ ही साथ इसमें जो है ये जो गोचर होगा बुधदेव जो वक्री हो रहे हैं, तो आपके खर्चे ये बढ़ाएंगे। गैर जरूरती चीज़ों पर अब आपके धन का एक हिस्सा खर्च होगा। विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ आपके कुछ तर्क हो सकते हैं। उपाय क्या करना होगा? तो देखिए दर्शकों, कुंडली का विश्लेषण करवा के आप लोग चाहें तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरा दर्शकों, बुद्ध कवच का प्रतिदिन 3 बार पाठ करना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों, देखिए बुद्ध देव का ये जो गोचर होगा तो आपको भाई बहनों और दोस्तों के साथ कुछ गलत फहमियों का बुद्ध देव यहाँ पर सामना कराएंगे। यदि आपके पास आय के एक से अधिक स्रोत हैं तो आपको इस अवधि के दौरान कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं आपकी खराब हो सकती है। व्यवसाय के मालिक इस अवधि के दौरान अपने अटके सौदों और डेड स्टॉक से मुनाफा अब कमा सकते हैं। बुद्ध देव वक्री हो रहे हैं तो नए दोस्त बनाते समय अब आपको सतर्क रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि भविष्य में चल करके वो आगे आपको चीट कर सकते हैं और आपकी पहुंच का गलत फायदा उठा सकते हैं, जो लंबे समय में आपको नुकसान पहुंचाएगा। जो लोग विपणन और ग्राहक सेवाओं में हैं वो अपने संभावित ग्राहकों को समझाने और अच्छे सौदे करने में कठिनाइयों का सामना करेंगे। आपको अपने पिछले या भूले हुए निवेश से अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि किसी भी दीर्घकालिक निवेश की योजना बिल्कुल भी मत बनाइएगा या सट्टा बाजारों में पैसा ना लगाएं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर हानि होती हुई दिखाई दे रही है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान व्यापार में आपको कुछ भारी नुकसान हो सकता है यदि आपने बिना किसी एक्सपर्ट की राय लिए कहीं पैसा लगाया। तो ये जो गोचर रहेगा आपको आलस्य प्रदान करेगा, आप आलसी होंगे, अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। तो यहाँ पर सलाह देंगे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, संतुलित भोजन लीजिए और व्यायाम को, योग को अपने दिनचर्या में शामिल करिए। यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए आपको इस विचार को टाल देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा मिलने के बहुत कम चांस हैं। उपाय क्या करना होगा? तो दुर्गा जी के 32 नामों का प्रतिदिन पाठ करिए और प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। धनु राशि, देखिए धनु राशि के जातकों, ये जो गोचर हो रहा है आपके कार्यस्थल पर या आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपके कैरियर से संबंधित संचार यानी वार्तालाप को प्रभावित करेगा। संचार मतलब क्या हुआ? टॉकिंग करना, वार्तालाप करना, तो इसको प्रभावित करेगा। धनु राशि के जातकों, आप इस समय
अपने मन में कहीं ना कहीं अहंकार की भावना रहेंगे, आपके अंदर ईगो हावी होगा जो कार्यस्थल पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ इस पर, अपने ईगो पर थोड़ा सा अंकुश रखिएगा, सावधान रहिएगा और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करिएगा। किसी भी तरीके की मौखिक या लिखित गलतफहमी से बचिएगा। मैसेज, ईमेल और बातचीत के दौरान भी शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ करके करिएगा। यदि आप एक व्यवसाय में हैं और पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं तो उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करिएगा। आपके प्रयासों से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप अपने जीवन के बारे में एक बड़ा निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं, फिर से सुनिएगा धनु राशि के जातकों, यदि आप अपने जीवन के बारे में कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको उस विचार पर पकड़ बनाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय निर्णय लेने में कहीं ना कहीं आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अपने साथी के साथ गलतफहमी के कारण विवाहित जीवन कुछ टकराहट की स्थिति में आप लोग सामना उसका कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं और एक सही साथी की तलाश में हैं, उनको एक अच्छे पार्टनर के मिलने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। हालांकि आपको कोई भी वादा करने से पहले स्थिति को पूरी तरीके से समझने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय क्या करना रहेगा, तो देखिए दर्शकों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस जो है मतलब एक मंत्र की एक माला का जाप करिए। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि अपने घर के उत्तर दिशा में एक मनी प्लांट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। मकर राशि, मकर राशि के जातकों, ये जो गोचर हो रहा है ये आपको कानूनी मामलों से संबंधित कार्यों और आपके कार्यस्थल पर आपकी पकड़ को प्रभावित करेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान काम करने से संबंधित कोई भी यात्रा करने की योजना बनाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उसके रद्द होने या आपको यात्रा से नुकसान पहुंचाने की संभावनाएं हैं। यदि आप इस समय उच्च शिक्षा के लिए योजना बना रहे हैं तो आप इस योजना को तब तक के लिए स्थगित कर सकते हैं जब तक कि बुध ग्रह वक्री स्थिति से बाहर नहीं निकल जाते हैं और मार्गी गति में प्राप्त नहीं हो जाते हैं। मकर राशि के जातकों, आप अपने सहयोगियों द्वारा बनाए गए कुछ मुद्दों के कारण काम पर निराश हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर रहेंगे कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोई कोर कसर छोड़ेंगे ही नहीं। तो साथ ही साथ काम में ध्यान एकाग्रचित करने में भी आपको परेशानियां होंगी। यदि आप किसी कानूनी मामले में शामिल हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता रहेगी कि आपके वकील के साथ आपकी सभी बातें स्पष्ट हों। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आप लोग शामिल हो सकते हैं और धार्मिक स्थान की यात्रा करने की योजना बना सकते हैं। जिन लोगों ने संपत्ति की बिक्री या खरीद से संबंधित किसी भी सौदे को खोया था, उन्हें इस दौरान दूसरा मौका प्राप्त हो सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं, तो देखिए दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि प्रतिदिन पंछियों को कुछ ना कुछ आप लोग अनाज, सतअनाजा आप लोग डाल सकते हैं। दूसरा दर्शकों, हरी मूंग की दाल, इसका डोनेट आपको बुधवार वाले दिन करना रहेगा। कोशिश कीजिएगा बुधवार वाले दिन आप लोग श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, ये जो गोचर होगा ये आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जैसे आपके प्रियतम, आपके बच्चों के साथ, आपके संबंधों और आपके वित्तीय जीवन को। आप इस अवधि के दौरान थकान महसूस कर सकते हैं या आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ राशि के जातकों, पैसा निवेश आपको नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। देखिए, तमाम वीडियो घूम रहे हैं कि बुध देव उच्च के हो गए, वक्री हो गए, ये राशियाँ करोड़पति बनेंगी, ये राशियाँ खरबपति बनेंगी। ये सब कोरी अफवाह है। किसी को भी उधार देने से बचिएगा, नहीं तो आपका पैसा वहीं डूब जाएगा। सट्टेबाजी से बचिएगा। गेम इस समय चल रहा है तो किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी से बचिएगा, नहीं तो आप लोग कंगाल हो सकते हैं। भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। यदि आपने लोन के लिए आवेदन किया है तो बुध देव इसमें कहीं ना कहीं देरी करा सकते हैं। आपको अपने लव मेट्स के साथ शांति और धैर्य के साथ व्यवहार करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि यात्राओं पर जाने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रख लीजिएगा। ओवर स्पीडिंग मत करिएगा, अन्यथा आपका किसी प्रकार का जो है सरकारी क्षेत्र में चालान इत्यादि हो सकता है। जो छात्र
सोच से संबंधित कार्यों में हैं उनके लिए ये अवधि बहुत ही अच्छी रहेगी। साथ ही साथ अतीत में जो बाधाएं थी वो अब दूर होती हुई दिखाई देगी। जैसे बुद्धदेव मार्गी होंगे, पिता के साथ आपके संबंध को और प्रगाढ़ बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए दर्शकों, प्रतिदिन दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करिएगा और दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए हितकर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है, अंतिम राशि है मीन राशि। आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दर्शकों, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हमारी सभी भविष्यवाणियाँ इस वीडियो के अंत में अभी आपको दिखाई जाएगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। मीन राशि पर बढ़ते हैं तो मीन राशि के जातकों साझेदारी या साझेदारी से आधारित व्यवसाय में व्यापार करते समय आप लोग विशेष सावधानी बरतिएगा। पार्टनरशिप में यदि काम है तो आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं। आपको इस समय किसी भी व्यापारिक सौदे से बचने, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा। जब तक बुद्धदेव मार्गी गति में नहीं जाते हैं तब तक आपको कहीं सिग्नेचर करने से पहले पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। यदि पहले से ही साझेदारी आधारित व्यवसाय है तो अपने साथी के साथ किसी भी गलतफहमी से बचिएगा और चीज़ों में पारदर्शिता लाइएगा। अपने साथी के साथ बहस करने से बचिएगा और शांति के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश करिएगा। पारिवारिक जीवन में कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत दिखाइएगा। प्रेम संबंधों के मामले में या विवाहित रिश्ते में आपको अपने साथी को समझने की अब विशेष आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस समय आपका वित्तीय पक्ष अधिक मजबूत होगा, आप लोग अच्छा पैसा कमाएंगे और पूर्व में यदि आपने कहीं निवेश किया है तो उससे अब रिटर्न आपको कई गुना मिलेगा। ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों में कुछ तनातनी का सामना करना पड़ सकता है। आपके परिवार में कुछ कार्य और मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, जिसके चलते परिवार के लोग एक दूसरे से मिलेंगे। छात्रों के लिए समय अच्छा नहीं है क्योंकि मानसिक शांति आपकी भंग हो सकती है, आपकी स्मरण शक्ति कुछ क्षीण हो सकती है। जो चीज़ आप याद किए होंगे वो विस्मृति हो सकती है। उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए दर्शकों, प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करना आप लोग प्रारंभ कर दीजिए, पहली चीज। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम करिए और तीसरा, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और हाँ, सूर्य देव के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये छोटे छोटे उपाय कर ले, अपने जीवन को आप लोग सरल सुगम बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था बुध देव कन्या राशि में जो वक्री हो रहे हैं और आगे मार्गी होंगे तो इनका प्रभाव कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम भविष्यवाणियाँ हमारी थी, जैसे कि जब मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे तो हमने बहुत पहले बता दिया था कि तमाम स्टेट्स में मुख्यमंत्री चेंज होंगे। कर्नाटक के चेंज हो गए, असम के चेंज हो गए, पंजाब के चेंज हो गए। इसके अलावा दर्शकों, उत्तराखंड में तो 2 बार बदल दिए गए। तो तमाम स्टेट्स के हमने कहा था सीएम चेंज होंगे और ये चेंज भी हुए। गुजरात के देखिए बदल दिए गए। पहले आप इस भविष्यवाणी का अंश देखिए। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। दूसरा दर्शकों, पैरालंपिक में हमने सुहास एलवाई जी का नाम लेके कहा था कि मेडल लेकर के ही आएंगे और वैसा ही हुआ। पैरालंपिक शुरू होने से पहले ही हमारी प्रेडिक्शन थी और वो भी प्रेडिक्शन 100% सत्य साबित हुई। आप उसको देखिए। और खास करके दर्शकों, एक प्रेडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास एलवाई, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के राज्यपाल को बदलने को लेकर के हमारी प्रेडिक्शन थी और वो भी प्रेडिक्शन 100% सत्य साबित हुई। आप उसका भी अंश देखिए। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। याद है दर्शकों, हमने कहा था चक्रवात आएगा, तूफान आएगा और वैसा ही हुआ। पहले उसका अंश देखिए। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश में जो ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, इसके बारे में भी हम बहुत पहले से कहते आ रहे थे और आप उसका अंश देखिए। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव तो आपको याद होंगे ना,
आप पहले पांचों राज्यों की भविष्यवाणियां हमारी देखिए, फिर आप बताइएगा। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। अमेरिका चुनाव में क्या हुआ था ये भी हमने काफ़ी पहले बताया था। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर हम आप 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। इसके बाद बात करते हैं बिहार चुनाव में, उसके बारे में भी भविष्यवाणी हमारी 100% सत्य साबित हुई। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। प्लेन क्रैश को लेकर के भी हमने जो बताया था वो भी भविष्यवाणियां बिल्कुल सत्य साबित हुई। साथ ही साथ दर्शकों कोई शिप दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, जो नौकायान होती है ये भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों ये सब घटित। प्रिय दर्शकों सभी भविष्यवाणियों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो तो जानते ही हैं, यदि आप नए जुड़े हैं तो जा करके आप हमारी वो भविष्यवाणियाँ देख सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ।
नमस्कार, राम राम। नि सा रे सा नि म प नि ध नि सा